अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी फर्स्ट। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क प्लेस सेफ्टी एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में न्यू एम्प्लॉय को कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। इस टॉपिक में हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉय, डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प प्रोवाइड द वर्कर्स, व्हेन डू यू नीड टू ट्रेन। इन चीज़ों को, इन कंटेंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। डिफ़ाइन ट्रेनिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्कर को नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करते हैं उस काम से रिलेटेड जो उसने वर्क साइट पे परफॉर्म करना होता है। इन अदर वर्ड्स कि उसे सेफ्टी प्लान्स जो कि उस चीज़ में शामिल होता है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें रिपोर्ट कर सके। इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, इंडक्शन ट्रेनिंग जो न्यू एम्प्लॉय को दी जाती है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में बताया जाता है कि इस कंपनी की पॉलिसी क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, और इसमें किन किन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है, कंपनी के कौन कौन से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। एमरजेंसी प्रोसीजर हमारी साइड पे कैसे फॉलो किया जाता है कि स्टॉप द वर्क, मैनेज द इक्विपमेंट, सी द विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन को सॉक एक विंड डायरेक्शन होती है उसके ज़रिए देख के आपने एमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। फ़र्स्ट एड, उसमें फ़र्स्ट एड के बारे में बताया जाता है कि अगर आपका कोलीग या वर्क मेंबर वो अगर इंजर्ड हो गया तो आपने उसे कैसे ट्रीट, कैसे। वेलफेयर फैसिलिटीज़, उसे वेलफेयर फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि इसमें ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटरी कन्वीनियंस, वॉशिंग फैसिलिटीज़, चेंजिंग रूम, रेस्ट एंड ईटिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे प्रोवाइड की जाती हैं। सेफ़ मूवमेंट के बारे में बताया जाता है कि प्लाट में आपने कैसे मूव करना है, अपनी साइट पे पहुंचने के लिए किन रूट्स को यूज़ करेंगे, कौन से पेडिस्ट्रियन वॉकवेज़ होंगे जिनको आपने यूज़ करना है। एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग, किसी भी एक्सीडेंट और इंसिडेंट की सूरत में आपने किसको इन्फॉर्म करना है, कैसे इन्फॉर्म करना है, हायर अथॉरिटी, सुपरवाइज़र या फोरमैन को कैसे इन्फॉर्म करना है। कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स, इसमें कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको वर्क साइट से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने अपने कोलीग, सुपरवाइज़र से कैसे कंसल्ट करना है, उसके लिए मीटिंग्स रखी जाती हैं। सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया जाता है कंपनी में जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि आपने उनको कैसे फॉलो करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कंपनी के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है कि जो वर्क साइट पे यूज़ हो रहे होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। सेफ वर्किंग एंड परमिट्स, आपने कोई भी काम, बेशक वो रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटी में हो, उसको शुरू करने से पहले परमिट का होना लाजमी है। रिस्क असेसमेंट सिस्टम, रिस्क असेसमेंट सिस्टम में हम बताते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके रिस्क को असेस किया जाता है। रिस्क को असेस करने के बाद आपने उसकी रिस्क असेसमेंट टेबल बनाना है। विदाउट ट्रेनिंग, बगैर ट्रेनिंग के क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर ट्रेनिंग ना प्रोवाइड की जाए। विदाउट ट्रेनिंग वर्कर ट्राई टू डू देयर जॉब्स, वो अपने काम को इस तरीके से करते हैं कि वो दूसरे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको कॉपी करते हैं, बेशक उनमें वो बुरी बैड हैबिट्स हों वो भी उनको कॉपी कर लेते हैं। और डूइंग द जॉब द वे दे थिंक इज़ बेस्ट, वो उस तरीके से काम करते हैं कि जो उन्हें अच्छा लगता है, कि वो समझ रहे होते हैं कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये बेस्ट है। ये विदाउट ट्रेनिंग के ड्रॉबैक्स हैं, इसके नुकसान हैं। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प प्रोवाइड द वर्कर्स, जो ट्रेनिंग है वो वर्कर को किस किस्म की हेल्प प्रोवाइड करती है। हैज़र्ड एंड रिस्क, उन्हें ये पता लग जाता है कि मालूम हो जाता है कि हैज़र्ड और रिस्क क्या हैं उस जगह के जो वो काम कर रहे हैं। रूल्स एंड प्रिकॉशन के बारे में उन्हें मालूम हो जाता है। एमरजेंसी प्रोसीजर, एमरजेंसी प्रोसीजर इस कंपनी का क्या है और उसको कैसे फॉलो करना है। लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, इस कंपनी की कौन सी लिमिटेशन है जिनको ब्रीच नहीं करना। ट्रेनिंग की कब ज़रूरत होती है। इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब चेंज, प्रोसेस चेंज, न्यू टेक्नोलॉजी चेंज, न्यू लेजिस्लेशन चेंज,
जब ये आपकी 5 चीज़ें चेंज होंगी तो उस टाइम ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, जिसमें इंडक्शन ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग में फॉर न्यू एम्प्लॉय, जब आपका कंपनी में कोई न्यू एम्प्लॉय हायर करे कंपनी। जॉब चेंज, जब जॉब चेंज हो जाए तो जब जॉब चेंज होगी तो न्यू हैज़र्ड जो हैं वो उससे एसोसिएट करेंगे। सपोज दैट कि अगर एक जगह पे फोर्कलिफ्टर यूज़ हो रहा है पैलेट्स को किसी चीज़ को उठाने के लिए, और बाद में जॉब चेंज होके मालूम होता है कि वहाँ पे फोर्कलिफ्टर यूज़ नहीं होगा, क्रेन यूज़ होगी, तो जॉब चेंज हो जाए तो उसके बारे में भी उसके हैज़र्ड भी चेंज हो जाएंगे, उसके प्रिकॉशंस भी चेंज हो जाएंगी, तो उससे रिलेटेड ट्रेन किया जाता है। प्रोसेस चेंज, जब कंपनी का एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक पहले कुछ प्रोसेस चल रहा था बाद में चेंज हो जाए तो उसके हैज़र्ड भी, उसके प्रिकॉशंस भी वो भी चेंज हो जाती हैं। न्यू टेक्नोलॉजी चेंज, जब एक प्लांट में एक जगह पे कंपनी में मैनुअली सपोज करें कि एक जगह पे मैनुअली काम हो रहा था, बाद में जो है उस प्लांट में जो अपडेट हो जाता है वो अपनी टेक्नोलॉजी को ऑटोमेटिक लेवल पे अपग्रेड कर देता है, तो उस जगह के हैज़र्ड जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। सपोज़ करें कि अगर एक प्लांट में बोटल्स को फिल करने के लिए वर्कर्स यूज़ हो रहे थे जो कि उन बोटल्स को फिल करते, बाद में जो है उस प्लांट पे हमने ऑटोमेटिक प्लांट पे शिफ्ट कर दिया। न्यू लेजिस्लेशन, जब प्लांट में, जब कंपनी में इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू लेजिस्लेशन, जब नया कानून इम्प्लीमेंट हो जाए तो उस कंपनी के बारे में भी, उस लेजिस्लेशन के बारे में ट्रेन किया जाता है। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अगर आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।